क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले सुनो कौन सा सेक्शन, 403 404। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे हम 420 की तरफ पहुंच रहे हैं, है ना। 420 क्या है, चीटिंग फ्रॉड, है ना। चीटिंग और फ्रॉड नहीं बोलते 420 आदमी है। अरे 447 कंपनीज एक्ट में ना, या आईपीसी पढ़ रहे हैं हम, है कि नहीं। कंपनी तो आदमी पर थोड़ी लगता है, वो कंपनी पे लगता है ना। आईपीसी तो सब पे लगता है। आइए इधर देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले क्रिमिनल कब होगा, जब वो डिसऑनेस्ट होगा। इसमें सबसे पहले कौन सा 403 किससे डील कर रहा है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। दोनों को अलग अलग रहो तो, डिसऑनेस्ट को अलग, मिस एप्रोप्रिएशन को अलग। किस चीज का डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का। आइए इधर देखिए शांति से देखो, आओ। डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, तो पहले डिसऑनेस्ट क्या होगा वो पढ़ेंगे, फिर मिस एप्रोप्रिएशन क्या होगा ये पढ़ेंगे, ये ना। आइए पहले हम पढ़ते हैं डिसऑनेस्ट के बारे में, ठीक है। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, बेईमानी। ईमानदारी का उल्टा बेईमानी तो होता है। लिखो बेईमानी, लिख पाओगे बेईमानी की, ये भी लिखवा दूं, ये तो आता है ना। क्या होगा, बेईमानी। जो तुम हो लिख दो ना अपने बारे में। अच्छा, डिसऑनेस्टली का मतलब बेईमानी, है ना। एक बच्चा क्या लिखा, ऑरेंज जूस मत पीजिए सर, गला खराब हो जाएगा आपका। इतना सोचूंगा तो शरीर बुरा मान जाएगा, है कि नहीं। शरीर की भी तो नीड्स होते हैं। चलिए आइए, डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली का मतलब इधर देखिए, आपने क्या किया। डिसऑनेस्ट तो तभी होगा जब आपने कुछ ऐसा किया जिससे नॉर्मल गेन हो या रॉन्गफुल गेन हो। बोलो, रॉन्गफुल गेन हो वन पर्सन को या रॉन्गफुल लॉस हो अदर पर्सन को, यही दो वर्ड है। बोलो, रॉन्गफुल गेन हो एक पर्सन को या रॉन्गफुल लॉस हो। किसी एक का गेन दूसरे का तो लॉस ही होगा, नहीं होगा। तो अगर रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, रॉन्गफुल का मतलब है बेईमानी। क्या है, बेईमानी, ठीक है। अच्छा, मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है यूज करना, मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब मिस यूज करना। मिस यूज हिंदी में क्या बोलेंगे, चेक करो, दुरुपयोग। यस, लिखो दुरुपयोग, लिखो। उपयोग हो गया यूज, और मिस एप्रोप्रिएट क्या हो गया, दुरुपयोग। अब दुरुपयोग लिख पाओगे तो देखो, दुरुपयोग लिख लिया, लिखवा दूं, मुझे काम है, मुझे भी देखना पड़ेगा। मिस एप्रोप्रिएशन का एग्जैक्ट हिंदी चाहिए, अभी दिलवाता हूं। ये लो, गबन गबन छोड़ दीजिए आप ना ये दुरुपयोग लिख दो, तुम्हारे लिए ज्यादा है। ऐसे तो भयंकर भयंकर वर्ड है, दुर्विनियोजन। क्या हो गया, क्या, ये लिखो ना, यहां है दुरुपयोग, दुरुपयोग। कुछ बच्चा इसमें दारूपयोग, उसको तो अपना नजर आ रहा होगा ना, तो दारूपयोग नहीं, दुरुपयोग। लिख दिया, यहां 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 दुरुपयोग लिखो जल्दी, ये जरूरी है लिखना। लिख लिया, आइए। अच्छा, दुरुपयोग का मतलब क्या होता है पहले बताइए। सीधा सा बात है, सुनिए। यूज हो गया उपयोग, पहले यूज को अलग बॉक्स बनाओ, और यूज में ही मैं लगा दूं इंटेंशनल इलीगल यूज। मतलब अच्छा, ये गलती से इलीगल यूज है या जानबूझ के, जानबूझ के आता ना। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जानबूझ के अगर तुम दुरुपयोग कर रहे हो तो दैट बिकम्स अ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। अच्छा, ये अपने पैसे का तो नहीं कर रहे होगे, ये पक्का है दूसरे का कर रहे होगे, है ना। अच्छा, दूसरे के प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कर रहे हो, या तो अपने फायदे के लिए, नंबर वन अपने फायदे के लिए, या नंबर 2 किसी और पर्पस के लिए। किसी और पर्पस का मतलब कभी कभी अपना फायदा नहीं होता पर दूसरे का लॉस जरूर कराते हैं। जैसे, हाँ, जैसे मालूम चला पड़ोसी का मुर्गी तुम्हारे यहां आ गया, है ना। अच्छा, उसको काट के खा गई तो नंबर 1 है फॉर द बेनिफिट ऑफ खुद का,
लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए कि उसे घर में बहुत बढ़िया पेंट हुआ हुआ है, तो उसके ऊपर ना गंदा कुछ पेंट फेंक दिए, कुछ कर दिए, बर्बाद कर दिए। लोग करते हैं ऐसा, है, कपड़े गायब कर देते हैं। हाँ, भले ही खुद पहने ना पहने, लेकिन उस कपड़े को कहीं उड़ा देते हैं। करते कि नहीं करते हैं ऐसा? तो याद रखिएगा, ये सब मिस एप्रोप्रिएशन है। क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन। जानबूझ के किया तो बताओ, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनो। पहले एग्जाम्पल देने से पहले याद रखिएगा, इस ये सेक्शन कौन है? 403 है। 403 लगाने के दो कंडीशन। पहला बोलो, पहला तो प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? मिस एप्रोप्रिएशन। और दूसरा, वो डिसऑनेस्टली होना चाहिए। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बैड इंटेंशन, मतलब जानबूझ के कोई गलत काम कर रहे हो, दैट इज डिसऑनेस्टली, है कि नहीं? आइए, अब कुछ एग्जाम्पल है इस चैप्टर में। एग्जाम्पल बहुत चलेगा, ये चैप्टर ज्यादा टफ है, ये सेकंड वाला। ये तो खूब एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है? तुम लोग पढ़ते जाना। सबसे पहले मैं बोल दूंगा, उसके बाद तुम पढ़ना। पढ़ना जरूर, नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं आएगा। इधर देखो, टिक कहां लगाना, सो देखिए आप। सुनो, ये प्रॉपर्टी था जेड का, बॉक्स बनाओ। प्रॉपर्टी किसका था? जेड का। ए ने वो प्रॉपर्टी ले लिया जेड का, गुड फेथ में लिया, ये सोच के जैसे कि ये प्रॉपर्टी जेड का नहीं है, मेरा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? गुड फेथ। तो क्या उसके ऊपर तुम चोरी का आरोप लगाओगे? बोलो। जैसे मान लो इस क्लास में मान लीजिए किसी बच्चे के पास यही फोन है, सेम डिट्टो यही है, एकदम सेम, इतना ही गंदा, मतलब गंदगी का आलम भी इतना ही है। बात समझ में आ रही है? एकदम डिट्टो ऐसा है। वो बच्चा क्वेश्चन पूछने आया और वो अपना फोन यहां से रख दिया, और मैं गलती से उठा गया और गलती से उठा के यहां रख लिया। आप बताइए, मैं क्या सोच के रखा कि मेरा फोन है? तो क्या ये बच्चा मेरे पर आरोप लगा चोरी कर लिया, चोर कहीं का? बोलो बोलो। नहीं। हाँ, लेकिन अब सुनो सुनो सुनो, कुछ देर के बाद मैंने देखा ये फोन उठा के रख लिया और इधर से मेरा फोन भी मिल गया। अब तो मुझे पता चल गया दोनों में से मेरा एक है, एक किसी और का है। अब मैंने दोनों रख लिया, क्या दिक्कत है? जब मिल रहा है तो रख लो। बोलो बोलो। क्या अब ये हो गया डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन? चलो बताओ तो कहां से डिसऑनेस्ट हुआ इसमें? बट इफ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। बच्चा बोला है ऑरेंज जूस मत पीजिए, ठीक है? आइए, चलिए, सबसे अजीब बात। अब हम आते हैं बी पॉइंट। बी तो भयंकर है। क्या है? लाइब्रेरी किसका? देखो, पहले बॉक्स बनाओ। अरे बॉक्स बनाओ जल्दी। लाइब्रेरी किसका एग्जैक्टली? जेड का, ठीक? ए जेड का फ्रेंड है, टिक लगाते जाना। तो ए को ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त का लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी में जाता है और कोई भी किताब, कोई भी बुक उठा के अपने घर ले आता है। उस समय जब जेड उस लाइब्रेरी में नहीं था, उसको ऐसा लगता है इंप्लाइड अथॉरिटी, मैं उसका दोस्त हूं तो ले ही सकता हूं। वो रहता तो भी मना थोड़ी करता। भाई हम अपने दोस्त की लाइब्रेरी में जा रहे हैं, बुक उठा के ले आए। बताओ, अभी तक जितना मैंने बोला, क्या ये डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन है? बताओ। क्योंकि वो डिसऑनेस्ट है ही नहीं, उसको तो लग रहा है कि मेरा दोस्त है, तो दोस्त रहता तो भी शायद मना नहीं करता। तो इतना तो इंप्लाइड अथॉरिटी मेरा दोस्त हमको दिया ही हुआ है कि हम वहां से उसका बुक उठा के ला सकते हैं। तो सुनो, मुझे लगता है यहां तक चोरी का केस नहीं है। बताओ तो इसमें मेन वर्ड क्या था? इंप्रेशन। इंप्रेशन कुछ है? देखो तो कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, इम्प्लाइड कंसेंट, वो सोच के चला था। हाँ, लेकिन अब वो ऐसा करे कि उस बुक को बेच दे, अब बेच के पैसा अपने जेब में रख ले, तब कहा जब दोस्त को मालूम नहीं चला तो एक काम करता हूं, बेच ही लेता हूं। अब तो ये गलत है। चलो यहां से गलत हो गया, देखो तो क्या ये मिस एप्रोप्रिएशन माना जाएगा? याद रहेगा, क्योंकि आप इंप्लाइड अथॉरिटी बुक को यूज करने तक का मान सकते हैं, बेचने का नहीं। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, पहले बताइए आप। चलो आगे। ए एंड बी
जॉइंट ओनर है एक गधे, सॉरी घोड़े का, मतलब ए और बी ने मिल के क्या खरीदा है? हॉर्स। अच्छा एक बात बताइए, ए अभी अभी वो हॉर्स कहां बंधा हुआ था? बी के पास। ए उसका रस्सी खोल के ले जाता है। अच्छा घोड़ा रस्सी में बनता है? पर जितना यूट्यूब पर वीडियो देखता हूं तो दौड़ता ही रहता है। बनता है? ओ ठीक है, तब हाँ ठीक है, सही एग्जाम्पल। तो उसको मैंने रस्सी खोल के वो ए ले गया, ले गया। देखो तो क्या करने के लिए कि उसको यूज करूंगा, उस पर बैठ के इधर उधर घूमूंगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत? क्या यहां तक बताइए डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन है? एकदम नहीं। दोनों जॉइंट ओनर तो यूज नहीं करेगा क्या? लेकिन आगे वो यूज कर सकता था, लेकिन अब बेच रहा है। अब बेचने के बाद पैसा अपने पास रख ले रहा है। अब बोलो, अब बोलेगा सर क्यों, जॉइंट ओनर तो बेच नहीं सकता है? बेचेगा तो जॉइंटली बेचेगा ना, अकेले कैसे बेच दिया? और अगर बेच भी दिया, पैसा लाया, पैसा बांट लेता आधा आधा तो भी चलता। लेकिन तुम देखो लास्ट में लिखा होगा पैसा अपने पास रख लिया। कहां लिखा हुआ पैसा अपने पास रख लिया? कोई दिक्कत? चलिए आइए आगे, चलिए अब हम आ रहे हैं कौन सा पॉइंट? डी। डी ना, आइए डी। ए को रोड पे क्या मिला? किसका था वो? बोलो। जेड का था। अच्छा उस प्रोमिसरी नोट पे कुछ लिखा हुआ था क्या? बोलो। ब्लैंक था। अब ये ए क्या किया, उसमें अपना नाम लिख के, उसको मालूम है ये बात कि जेड का है, फिर भी अपना नाम लिख के वो किसके पास दे दिया? बैंक के पास सिक्योरिटी देके लोन ले लिया। अब बताइए जेड के चीज को वो अपने काम में यूज ले लिया, क्या ये है केस? बताओ 403 लगेगा क्या? एकदम लगेगा। तुमको मालूम था ना कि जेड का है और तुमने अपना नाम लिख लिया, ठीक नहीं किया, है कि नहीं? ये चीज ठीक नहीं है। एक्चुअली भारत के लोग ये सब समझते नहीं है। भारत के लोगों को क्या लगता है मालूम है? मिला तो मेरा हुआ ना, मिला तो मेरा हुआ। तो ऐसे थोड़ी होता है यार। ऐसे तो रोड पे बहुत लोग तुम्हें मिल जाते हैं तो तुम्हारे हो जाते हैं, वो भूले भटके मिल जाते हैं तो फिर आपके थोड़ी हो जाते हैं वो। तुम लोग को बहुत समझा के चलना पड़ता है, क्योंकि तुम लोग कुछ भी कांड कर दोगे कहीं पे। आइए ई पॉइंट, ई पॉइंट में आओ। अरे ये तो गजब है ना, पैसा मिला। कहा सर ये तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि पैसा मिल जाए तो दिन अच्छा होता है। शास्त्र अलग है, लॉ अलग है। अब लॉ क्या बोल रहा है? उसको मिला रोड पे, लेकिन उसको मालूम नहीं किसका पैसा है, और उसने उसको उठा लिया और रख लिया। अब बताइए ऑफेंस है या नहीं है? नहीं। तो यहां तक तो ठीक है, क्योंकि नहीं मालूम है तो क्या करोगे तुम? जैसे रोड पे जा रहे थे, एकाएक तुम देखे वहां पे एक बैग है, बैग में 500 करोड़ रुपया। सोचने में ज्यादा बड़ा नहीं सोच सकते हैं? अच्छा लगता नहीं है सोचना? पहले बताओ, 500 करोड़ रुपया बहुत सारे बैग में रखा हुआ था, तो आप बताओ आप उठा लिए, और इमेजिन करने में कोई दिक्कत है? पहले बताइए आप, 500 करोड़ में हम क्या नहीं कर सकते? भगवान करे ऐसा हो। कुछ लोग बोल रहे हैं सर सोचे भी प्रैक्टिकल, 500 करोड़ रुपया बैग में कैसे आएगा? आ जाएगा, क्या हो गया, आ जाएगा। देखिए जब चमत्कार होता है ना तो गधा भी पहलवान होता है, मालूम है? तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। आइए ई पॉइंट हो गया। एफ पॉइंट में एक को मिला एक लेटर। लेटर क्या था? बैंक नोट। और जब बैंक नोट को पढ़ा तो उसको पता चल गया कि ये किसका है। देखो लिखा है ही लर्न्स टू हुम द नोट बिलोंग। उसको पता चल गया, इस बार पता चल गया, लेकिन फिर भी वो अपने फेवर में उसको यूज कर लिया। जब तुमको पता चल गया तो ईमानदारी क्या कहती है? क्या कहती है ईमानदारी? क्या कहती है ईमानदारी? बताओ। थोड़े से क्या हो जाओ, थोड़े से शांत हो जाओ। देखो ईमानदारी ये कहती है कि जिसका वो है उसको जाके पहुंचा दो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट बचपन में पढ़ा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। लेकिन इस देश में कौन समझता है? याद रखिए गिल्टी माना जाएगा वो। अब बोलेगा कि हम नौकर हैं जो उसको जाके पहुंचाएंगे। हमारे देश में तो ये चलता है। कोई बात नहीं, तो छोड़ दो रोड पे वापस, जब इतना ही दिक्कत है तो।
अपने पॉकेट में रखने का भी इतना क्यों मेहनत कर रहे हो? अच्छा कोई और ले जाएगा, देख रहे हो ना, ये तो गजब है। कहा हम नहीं ले जाएंगे तो कोई और ले जाएगा। हमारे यहां हर चीज का जस्टिफिकेशन है, हर चीज का जस्टिफिकेशन है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं डाउरी होता ना, दहेज, उसके एकदम खिलाफ हूं, एकदम मतलब सुपर खिलाफ हूं मैं, ठीक है, एकदम सुपर खिलाफ हूं। का इसलिए आपकी शादी नहीं हो रही है? एक्चुअली क्या है, यूपी बिहार में, खासकर बिहार में लोग ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला अगर लिख रहा है ना अपने बायोडाटा में कि आई एम अगेंस्ट डाउरी या इस तरीके से, तो इसका मतलब उसमें कुछ कमी है। ये भी एक झंझट है। आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैंने ये अपने घर में बात रखी कि मैं कभी जिंदगी में ये काम नहीं करूंगा। देखो ये एक ऐसा पाप है जिसको मैं अवॉइड कर सकता हूं। हाँ, रोड पे मैं चल रहा हूं, चींटी पैर के नीचे आ गई, मर गई, उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, पर दहेज लेना ना लेना ये तो मेरे हाथ में है ना। हाँ, मेरी सिस्टर्स की शादी हुई तो मैंने उसमें जो होगा सो वो, उसमें मेरा कंट्रोल नहीं था। दहेज देने पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, पर दहेज लेने पे तो कंट्रोल है ना। अगर मैं स्टैंड ले लूं, नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। जबरदस्ती को दे देगा क्या फ्रिज मुझे? बताओ। अच्छा जबरदस्ती देगा क्या कोई? नहीं देगा ना। अब देखिए हुआ क्या, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे रिलेटिव थे और कार में डिस्कशन हो गया मेरा। जैसे वो कार चला रहे थे और जिससे डिस्कशन में कर रहा था वो कार चला रहे थे, मुझे लगा आज तो ये उल्टा देगा मुझे गुस्से में। मैंने उनको बोला कि देखिए भाई, मुझे दहेज वहेज पसंद नहीं है, तो प्लीज आप लोग जहाँ कुछ बात करते हैं तो ये मत बोला कीजिए। का इसका मतलब बात चल रहा है ना। सुनिए सुनिए, तो आप दहेज वहेज के बारे में मत बोलिए, ये चीज ठीक नहीं है, ऐसा कुछ चल नहीं रहा। मैंने ऐसे ही उनको आइडिया दिया कि अगर कहीं बात हो भी तो आप ये बात बोलें कि मैं इसके खिलाफ हूं। तो वो क्या बोलते हैं, देखिए जस्टिफिकेशन सुनो हम लोग के यहाँ क्या चलता है कि देखिए वो ठीक है आप दहेज मत लीजिए, लेकिन ये है कि लड़की वाला अपने पसंद से कुछ दे, अपने मन से कुछ दे। तो मैंने कहा वो भी दहेज ही है, वो भी दहेज ही है। अपने पसंद से क्या होता है, अपने मन से क्या होता है, वो तो छोड़िए भाई। वो अभी तक अपनी बेटी को नहीं दे दिया होगा, दे दे, वो शादी के समय देना जरूरी है। अरे जिससे शादी हो रही है वो क्वालिफाइड है, अपने पैर पे खड़ा है, उसको क्या जरूरत है कुछ भी देने का, अपने बाकी बेटियों को दे। मैंने कहा दहेज नो टॉलरेंस पॉलिसी, है ना। अब वो मेरे पे भड़क गए, क्या बोलने लगे मालूम है? उस गाड़ी में एक मेरी मौसी भी थी, वो क्या बोली, महा बेवकूफ है लड़का, ज्यादा हीरो बन रहा है। यह और सुनो लैंग्वेज, दिल्ली चला गया तो हवा में उड़ने लगा है, ये होता है बहुत। वो क्या बोली मालूम है कि तुम जो 2 बहनों में दहेज दिए होगे, सेट ऑफ कैसे करोगे? मैंने कहा सेट ऑफ, मैंने कहा सेट ऑफ, क्या बात है, मेरी मौसी तो इनकम टैक्स बोल रही है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। मैंने कहा मुझे सेट ऑफ की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना है कि देने के बावजूद भी बहुत है कि नहीं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोलना, पहले बताइए आप। तो मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो लोग क्या करते हैं, हर चीज का जस्टिफिकेशन बनाते हैं। मेरी मौसी तो उस लेवल की है कि क्या, वो अपने बेटों की जब शादी की तो इतना दहेज ली कि जब मैं उसके घर पे गया तो 3-3 फ्रिज रखा हुआ है। मैंने उनसे पूछा ये 3 फ्रिज में क्या करती हैं, मतलब क्या, मतलब एक केला इसमें, दूसरे में अंगूर, तीसरे में ये ऐसा कुछ रखती हैं? तो बोली अरे लेके रख लिया भाई। हाँ, एक फ्लोर बनवाई छत पे, मतलब घर पे एक फ्लोर बनवाई जिसमें सिर्फ दहेज का सामान रखना था उसको। आप जरा सोचिए। और क्या बोलती है, अपने बेटा को इंजीनियर बनाया है तो उसका खर्चा कौन देगा? तो मैंने बोला कि फिर उस लिहाज से देखा जाए तो फिर वो आपका बेटा तो नहीं हुआ। फिर वो, अगर आप उसको इंजीनियर बनाने का खर्चा लड़की वाले से ले रहे हैं तो फिर लड़की वाला का ही कंट्रोल उसके ऊपर होना चाहिए, आपका तो कंट्रोल नहीं होना चाहिए। फिर अगर लड़की वाला उसको बोले कि तुम मेरे यहाँ, वो घर जमाई क्या बोलते हैं, घर जमाई, घर दामाद क्या बोलते हैं, घर जमाई बोलते हैं, अगर घर जमाई बना के रखे तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। और जब वो लड़का अपने बीवी के पल्लू में 24 घंटे बंधे और उसी के बात के हिसाब से चले तो भी आपको ये नहीं रोना चाहिए कि आप माँ है, माँ है, माँ को देखता नहीं है। माँ ने क्या कहा बताइए, क्या आप सिखा रही हैं उसको, है कि नहीं? ये कौन सा जस्टिफिकेशन है यार कि अब मैं सीएस बना, सीएस में जितना खर्चा हुआ वो लिख के रखा होगा मैंने। ये अजीब बात है कि नहीं बात है? पहले बताओ। तो एक काम करता हूं, जिससे बात चल रही एग्जामिनेशन फॉर्म उसी से भरवा लेता हूं। ये कोई मतलब है? तो हर चीज का भारत जैसे देश में क्या है, जस्टिफिकेशन है जी। अब एक लड़का है, वो उससे मेरा ना हमेशा चलता रहता है, पड़ोसी से तो झगड़ा चलता ही रहता है। कुछ भी बोलूंगा वो जस्टिफिकेशन देगा। एक दिन मुझे क्या बोलता है वो आके कि दान देने वाला इंपॉर्टेंट होता है कि दान लेने वाला, क्योंकि दान लेने वाले में से है। तो मैंने बोला दान देने वाला ही इंपॉर्टेंट हुआ ना। कहता है अच्छा दान नहीं लूंगा तो कैसे दोगे? मैंने कहा क्या बात है। मैंने कहा कि जब दान मैं दूंगा ही नहीं तो लेने का सवाल कहां से पैदा हुआ है
ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? उसी लड़के ने जब उस लड़के के सामने, चूंकि उसकी शादी हुई और वो दहेज लिया, भरपूर दहेज लिया, उसके सामने गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि मैं तो दहेज के खिलाफ हूं। अब मुझे क्या बोलता है कि अगर आपको लगता है कि दहेज बहुत बुरी चीज है तो लड़की वाले क्वालिफाइड ही क्यों खोजते हैं, अरे गरे से शादी क्यों नहीं कर देते? मैंने कहा हाँ, बात सही है। देखो मैं दिमाग हिला रहा है, कहा लड़की वाले भी तो पढ़े लिखे ही खोजते हैं, तो अगर उसको इतना पैसा देना है तो क्या दिक्कत है बताइए? ये कोई जस्टिफिकेशन है? जिसका शादी जिससे होना ऊपर लिखा हुआ होता है, हमारे खोजने खोजने से कुछ नहीं होता है कि नहीं? तो बताइए आप कैसी कैसी सोच है लोगों की। ये ज्यादातर यूपी, बिहार, झारखंड और कोलकाता, कोलकाता में थोड़ा कम है, लेकिन ये कि यूपी, बिहार और झारखंड तो पूरा रिकॉर्ड ही तोड़े हुआ है, एकदम रेट लिस्ट है, मेरा रेट लिस्ट लगाया हुआ लगभग सब, है ना? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इस सब का रेट लिस्ट है, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख ऐसे। जी सरकारी नौकरी वाला को तो खैर, सरकारी नौकरी में भी क्या ही रखा है अब तो। सरकारी नौकरी वाले सबका मीम्स आता है, मैं देखता हूं कि लंगूर को मिल गया अंगूर, ऐसा वाला देखिए हो, है कि नहीं? अच्छा, क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जो दहेज के एकदम खिलाफ है, एकदम मतलब नो टॉलरेंस पॉलिसी, मतलब वो आउट ऑफ विश भी देंगे तो नहीं लेंगे। लड़कियां हाथ क्यों, जमाना बदल रहा है, तुम मतलब तुम लोग क्या सोच रहे थे कि तुम लोग लोगे दहेज? मैं लड़कों से पूछ रहा हूं भाई, नहीं कोई बात नहीं, लड़कों में कौन कौन ऐसे हैं जो दहेज के एकदम खिलाफ है, नो टॉलरेंस, मतलब नो टॉलरेंस मींस नो टॉलरेंस। अच्छा देखिए हालात, देखिए रुकिए रुकिए रुकिए, हाथ नीचे करिए, विश्वास नहीं होगा अभी भी 70% लड़का हाथ नहीं उठाया। कल लूंगा, ये फीस कहां से कवर अप करूंगा? अच्छा अब कुछ लोग क्लास में ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं हम थोड़ी लेंगे, मम्मी पापा लेंगे ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? तो ये सब चीजें देखिए, आप बुरे चीज को जस्टिफाई करने के लिए बहुत बातें कह सकते हैं, पर बुरी चीज तो बुरी ही रहेगी ना, है ना? और दहेज बहुत बुरी चीज है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और बताइए, बिहार के अंदर, बिहार सरकार ने भी वहां योजना चलाया हुआ है कि दहेज विरोधी कानून बनाया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा दहेज वहीं चलता है, और दहेज वाले शादी में नीतीश कुमार जाते भी हैं। अब क्या कहेंगे, एकदम जेल होना चाहिए। आइए डी पॉइंट, अब आते हैं ई हो गया ना, एफ भी हो गया, एफ हो गया ना, अब आइए जी। हाँ जी देखो जी पॉइंट, ए को क्या मिला? एक चेक। अच्छा चेक पे किसी का नाम नहीं था तो बेयरर चेक था, ऐसा समझते हो ना? चेक पे नाम ना हो तो उसे क्या बोलते हैं? बेयरर चेक। अब देखो उसने हल्का सा भी मतलब वो नहीं पता कर पाया कि ये चेक किसका गिर गया, उसको पता नहीं चल पाया, लेकिन जिसने वो चेक ड्रॉ किया था उसका तो साइन होगा। अरे किसके फेवर में ड्रॉ हुआ वो नहीं था, पर जिसने चेक साइन किया था उसका तो नाम होगा। अगर वो ईमानदार होता तो क्या करता? कहता कि जिसके नाम पर चेक है ये तो नहीं पता चल पा रहा, लेकिन जिसने ड्रॉ किया ये तो पता चल रहा है, तो जिसने ड्रॉ किया उसके जाकर दे देते हैं चेक कि आपको तो मालूम ही होगा कि ये चेक नंबर किसको दिया आप। करना तो यही चाहिए था, पर किया क्या जो हम लोग करते? जरा पढ़िए तो क्या किया उसने? खोजने की भी कोशिश नहीं की, बस सीधा अपना नाम भरा और बैंक में डाल के पैसा ले लिया। क्या ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन या डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन है? अच्छा लेकिन अगर ढूंढता और उसको जाकर दे आता तो ड्रॉर को, जो इसने ड्रॉ किया था चेक, तो ठीक है, तो ईमानदारी का एक मिसाल होता है कि नहीं होता? पहले बताइए, आप में से कितने बच्चों ने कभी ईमानदारी का मिसाल पेश किया है कभी लाइफ में? 2-4 रुपया गिर गया वो नहीं, थोड़ा बड़े लेवल का होना चाहिए। छोटे लेवल पे सब ईमानदार होता है ना? क्या किया तुमने? पापा 1 लाख रुपया दिए थे तुमको, हाँ फिर वो क्या कर दिया तुमने? ये ईमानदारी है भाई। सुनो एग्जाम्पल सुनो, इसने क्या बोला है? पापा ने मुझे 1 लाख रुपया दिया और मैंने उनको वापस कर दिया। तुमको यूज करने के लिए दिया? मैं समझ गया। अगर आपने पापा का 1 लाख रुपया लिया और उनको वापस किया तो ये तो हो, देख रहे हो, कह रही उसमें से तो मैं निकाल भी सकती थी ना, मैंने नहीं, मतलब इसने ऑफेंस नहीं किया तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए इसको। वाह वाह क्या बात है, ये तो तुम्हारी ड्यूटी थी जो तुमने निभाया। तुमने क्या किया भाई?
थर्ड क्लास में 7,000 रुपये मिले तुम्हें, तो तुमने ऑफिस में जमा करा दिए। चलो ये तो है। पीछे से कोई बच्चा ईमानदार? कोई ईमानदार नहीं कहा, सब बेईमान है, देखो करा कहा कोई ईमानदारी नहीं, ये सब नहीं। पैसा मिला, यूज किया, बात खत्म। हाँ, टॉफी का डब्बा वापस किया। चलो समझ गया तुम लोग का ईमानदारी लेवल पता चल गया मुझे क्लास का। आइए मैं अपना फोन वोन बचा लूं पहले, क्योंकि ये लोग टॉफी का डब्बा को वापस करने को ईमानदारी बोल रहा है, तो तुम मुझे अपने सारे सामान संभाल के रखने चाहिए। आइए जी पॉइंट हो गया, एच पॉइंट। एच ने देखा कि जेड के पॉकेट से क्या गिर गया उसका, और उसमें क्या था, उसने उठाया। उठाया ये सोचे किसको जाके दे दूंगा, जेड को दे दूंगा। शुरू में तो हमेशा याद रखना, दिल में जो पहली बार आती है ना बात, वो सच्चा वाला बात होता है। लेकिन जो बुरा, एक्चुअली कहा जाता है हर इंसान के अंदर दो कुत्ते होते हैं, नहीं मालूम है आपको? हमारे अंदर दो कुत्ते होते हैं, एक अच्छा कुत्ता होता है, एक बुरा कुत्ता होता है। जो पहली बार अंदर से आवाज देता है ना, वो सच्चा कुत्ता होता है। और जो बाद में प्रेशराइज करता है, क्या हो जाएगा, कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या इतना जिंदगी नहीं जी सकते हम? और लोग भी तो जी रहे हैं, क्या हम थोड़ा सा भी नहीं जा सकते क्या? ये सब कौन करता है, बैड। समझ में आ रहा है? तो दो डेविल होते हैं, क्या होते हैं, गुड और एक बैड। तो आपको देखना है कि आप किसको ज्यादा हावी होने देते हो। देखो इसके साथ भी ऐसा हुआ, पहला वाला जो था गुड वाला, उसने क्या बोला कि तुम इसको किसको वापस कर दो, जेड। लेकिन दूसरा वाला कुत्ता हावी बाद में हो गया, और वो क्या बोला, अरे अपने लिए यूज कर लो, ज्यादा ईमानदार बन रहा है। ऐसे मन में दिमाग में नहीं आता ये चीजें, है ना? कभी कभी लाइफ में आपको इतना दुख हो जाएगा कि आप अच्छा बनना छोड़ देंगे। आपको लगेगा ईमानदार बन के भी तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो क्यों ना बेईमानी बन जाए, है कि नहीं? ये सब बेकार का जस्टिफिकेशन है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ईमानदार बन के भी जिंदगी जिया जा सकता है। एक्चुअली जो पहला मैंने बोला सारा बच्चा जस्टिफाइड, हाँ हमें ऐसा लगता है कि जब ईमानदार बन के कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा तो क्यों ना बेईमान ही बन लिया जाए। ये ठीक नहीं है, सही बात है ये। अच्छा, अगर जब वो अपने के लिए यूज किया तो दैट बिकम्स द मिस एप्रोप्रिएशन। एक और है, ए को मिला एक पर्स में क्या था, और उसको नहीं मालूम था कि ये किसका है, लेकिन कुछ देर के बाद इसको मालूम चल गया कि जेड का है, लेकिन फिर भी उसने अपने लिए यूज कर लिया। अब बोलो क्या ये डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन है? यस। जेड, ए को मिला एक वैल्यूएबल रिंग, रिंग का मतलब अंगूठी, तुरंत बेचा उसको। अब देखो कहां लिखा हुआ है, मतलब उसको, मतलब एक्चुअली सच में यही होता है। मिला, इससे पहले कि कोई आके बोल दे जल्दी से इसको पिघला दो या किसी को बेच के पैसे में कन्वर्ट करके निकल जाओ, क्योंकि पैसे में तो किसी का नाम ही नहीं है। देखो एकदम वही किया जो हम लोग करते, मतलब थोड़ा सा भी कोशिश नहीं किया ये जानने का कि इस रिंग से कौन बंधा था। नहीं समझ में आया? इस रिंग से कौन बंधा था ये जानने का वो कोशिश नहीं किया और तुरंत बेच दिया। आप बताइए क्या वो गिल्टी है? तो भयंकर गिल्टी है कि नहीं? चलिए जी, अब बस लास्ट, मजा आ रहा है तुम लोग इस चैप्टर में? ठीक है, अगली क्लास में पता चलेगा। हाँ, हेडिंग 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 हेडिंग। हाँ, ये भारत में बहुत होता है भाई। एक बार फिर से हेडिंग पढ़ो। तुम लोग लेकिन एक चीज है, तुरंत एक्सप्रेशन देते हो। हाँ, मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला पढ़ो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे तो पहले से मालूम है। तो मैंने बोला ये भारत में ना बहुत बुरा होता है, कुछ बच्चा बिना पढ़े, पढ़ाई नहीं है वो, मतलब जैसा एक्सप्रेशन मैं दूंगा ऐसा तुम दोगे। जैसे मैं अभी इसको देख के बोलता कितना अच्छा हुआ है, और तुम भी हाँ शानदार। मतलब मुझे देखा ये 2 लाइन का था, मुझे लगा बच्चा पहले पढ़ेगा, उसमें देखेगा डेथ हुआ है तो दुख वाला एक्सप्रेशन देगा। मैंने बोला देखो ये भारत में बहुत होता है, आधा पढ़, काफी दुखद। बताओ तो दुखद क्या है इसमें? डेथ। हाँ, डेथ नहीं, लॉकडाउन के समय या उसके आसपास, लॉकडाउन के समय या उसके आसपास एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था कि हाईवे पे किसी का एक्सीडेंट हुआ, मर गया,
मरने वाला था, मर रहा था। हाँ, लोग उसको बचाने के बजाय उसके हाँ उसके नहीं उसके पॉकेट से हमें, मतलब उस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि हमें लगा एक आदमी आया, अगर आदमी तड़प रहा है और एक आदमी आया, हमें लगा बचाएगा। वो कुछ नहीं किया, उसके पॉकेट से मोबाइल लेके निकल गया। जी, ऐसा वीडियो आया था। अब आप जरा, हाँ पैसे का बैग भी था। अब आप जरा सोचिए, क्या लगता है ये बहुत बुरा नहीं है? क्योंकि मरता हुआ आदमी, वो तो उसमें दम तो है नहीं कि वो अपने आप को बचाएगा। और आप, चक्कर क्या है, ये ज्यादा सेफ है। चोर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, देखो तुम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, है ना। चोर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये तो बहुत सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि जिससे चोरी किए वो तो मर गया, गवाही तो देगा नहीं। आप समझ रहे हैं? आप बताइए, कलयुग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि नहीं है? पहले बताइए आप। एक मरते हुए आदमी को बचाने के बजाय या तो आप उसका वीडियो बना रहे हैं वायरल करने के लिए, या आप उसका फोन ले रहे हैं और उसका प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। बहुत बार ऐसे भी होता है, फिल्मों में दिखाया गया होगा, और खासकर एकता कपूर की सीरियल में एकदम तैयार होके मरने आता आदमी, मरते मरते अंगूठा लगवा लेते हैं पेपर पे, मालूम है, जैसे अंतिम सांस जल्दी लगा अंगूठा, और प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लेते हैं। होता है ना ऐसा? जी, डेथ बेड पे या डेथ होते समय आपने अगर मरने वाले व्यक्ति के प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन किया, क्या किया? मिस एप्रोप्रिएशन किया, तो याद रखिएगा आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। और इतना ही नहीं, अगर वो आदमी जो मिस एप्रोप्रिएशन कर रहा है, अगर वो सर्वेंट है या एम्प्लॉय है, क्लर्क है, सर्वेंट है, तो ये तो और भी बुरा है। क्योंकि आपका एम्प्लॉय एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है कि अगर आप समझते हैं, जब कोई आदमी मरता रहता है तो 1-2 आदमी रखा जाता है उसके लिए कि उसकी सेवा करे, और उस सेवा करने के जगह पे मेवा उठा रहा है, ठीक नहीं है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? पहले बताइए आप। तो क्या ये ज्यादा बुरा है? एक स्ट्रेंजर का मतलब एक चलता फिरता आदमी, एक चलता फिरता आदमी कोई मर रहा है, मोबाइल लेकर निकल गया, चलो वो भी बुरा है। लेकिन एक जिसको ये काम दिया गया सेवा करने का, अगर वो ये काम किया तो ये बहुत बुरा है। नहीं है बहुत बुरा? अरे बताइए, बहुत बुरा है कि नहीं बुरा? पहले बताइए आप। तो याद रखना, फिर इस केस में 3 साल नहीं 7 साल है। तो इसलिए जिसके एम्प्लॉय बनना, ये नहीं कि मर रहा है तो लास्ट में बस वीडियो बना के बोलिए सब कुछ आपका मेरा, विल पे नाम लिखिए मेरा, ये सब काम मत करवाना, सीधा 7 साल का जेल। एक इलस्ट्रेशन है, पढ़ो तो। पढ़ लिया? क्या हुआ था इसमें? जेड जब मरा तो उसके पास फर्नीचर और मनी था। उसका सर्वेंट तुरंत सबसे पहले क्या किया, इससे पहले कि उसका उस मरे हुए आदमी का बेटा उठा आता, इससे पहले वो सबसे पहले मनी और फर्नीचर लेके भाग गया। मतलब मालूम चला बेड पर मरा होगा तो बेड से उतार के बेड भी लेकर निकल गया। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ऐसे क्या लगता है तुम्हें, इसको 3 साल है कि 7 साल? क्यों 7 साल? ये सर्वेंट है कि नहीं? तो चलिए, मुझे लगता है यहां तक काफी हो गया आज।